हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसोल्यूशन में बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाए और ये टफ भी लगता है बच्चों को। लेकिन आज की इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मतलब नेक्स्ट 20-25 मिनट्स के अंदर आपको ऐसा करा दूंगा टॉपिक ये कि आपको कभी इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आप किसी दूसरे बच्चे को क्लास में पढ़ा दोगे इस तरीके से। तो अच्छे से समझना क्लास। डिसोल्यूशन पार्ट नंबर 7, ट्रीटमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंस। सबसे पहले समझते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस होता क्या है। देखो यार, अपना बिजनेस आप बंद कर रहे हो तो बिजनेस के अंदर आपके पास बहुत सारी एसेट्स होंगी, छोटी बड़ी, है ना, हैवी मशीनरीज, बहुत सारे एसेट्स होंगे, डेटर्स होंगे, साथ में क्रेडिटर्स भी होगा, कोई बैंक लोन होगा, बहुत सारी आपकी लायबिलिटीज होंगी। अब इन सारे के सारे एसेट्स को बेचना कोई क्लास छोटे बच्चों का काम तो है नहीं कि आराम से बेच दिया। न्यूज़पेपर में क्लास आपको एडवर्टीजमेंट देना पड़ेगा, ब्रोकर से बात करनी पड़ेगी, बहुत तामझाम है, कई महीनों कई सालों तक का समय भी इसमें लग सकता है। तो अब इन सारे के सारे एसेट्स को बेचना और लायबिलिटी की पेमेंट करना ही क्या कहलाता है क्लास? रियलाइजेशन। तो किसी इंसान को अपॉइंट किया जाएगा, किसी कंपनी को, किसी फर्म को, किसी इंडिविजुअल को अपॉइंट किया जाएगा कि भाई तुम ये सारे का सारा काम करो, तुम संभाल लो यार, हम इसमें एक्सपर्ट नहीं है, हमें थोड़ी पता है यार इस बिल्डिंग को कैसे बेचेंगे, तो रियल एस्टेट वाला जानेगा ना। तो इसीलिए क्लास इसके पीछे जो खर्चा किया जाता है उसको बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस। इन सारे के सारे एसेट्स को बेचना, लायबिलिटी को पेमेंट करना, इसमें जो भी खर्चा आता है इन सब चीजों के अंदर, उन सारे एक्सपेंस को क्या बोलते हैं क्लास? रियलाइजेशन एक्सपेंस। और नॉर्मली हम दो एंट्री तो जानते हैं, इन दो एंट्री में क्लास कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, और ये अभी तक आप पढ़ते भी आ रहे हो डिसोल्यूशन चैप्टर के अंदर। सबसे पहली एंट्री रियलाइजेशन एक्सपेंस की, जब आप पेमेंट करते हो तो नॉर्मली एंट्री क्या करते हो? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, राइट? बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय द फर्म। तो जब भी आप रियलाइजेशन एक्सपेंस की पेमेंट करते हो, नॉट ओनली रियलाइजेशन एक्सपेंस, आप किसी भी एक्सपेंस की पेमेंट करते हो, चाहे क्लास एनी एक्सपेंसेस हो, चाहे वो कोई लायबिलिटीज की पेमेंट कर रहे हो, क्रेडिटर्स की पेमेंट कर रहे हो, तो एंट्री क्या होती है क्लास? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आप कोई भी लायबिलिटी की पेमेंट अगर आप करते हो तो उसकी एंट्री क्या होती है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, राइट? अच्छा, अगर यही रियलाइजेशन एक्सपेंस कोई पार्टनर पे कर दे और क्रेडिटर्स की पेमेंट भी कोई पार्टनर कर दे, बैंक लोन की पेमेंट कोई पार्टनर कर दे, तो आप एंट्री क्या करते हो? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय जो पार्टनर का नाम है वो। ये दो बेसिक एंट्री आप जानते हो, लेकिन इनके अलावा बहुत सारे अलग अलग केसेस हो सकते हैं जो क्लास हम अभी एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो अगर क्लास ये दो एंट्री आपको समझ आ गया। नॉर्मली अगर मैं बोलूं कि रियलाइजेशन एक्सपेंस 6,000 का, 10,000 का, 50,000 का पेड हो गया तो रियलाइजेशन टू बैंक। रियलाइजेशन एक्सपेंस को ए ने पे किया तो रियलाइजेशन टू ए, बी ने पे किया तो रियलाइजेशन टू बी, सी ने पे किया तो रियलाइजेशन टू सी। जो भी पार्टनर पे कर रहा है उसका नाम आ जाएगा। ये बेसिक चीजें थी। अब धीरे धीरे क्लास इनमें चेंजेस आते चले जाएंगे और हम अच्छे से समझेंगे और क्या क्या इसमें चेंजेस आते हैं। तो अभी आप एक इस तरीके से क्लास एक बॉक्स बना लो और जैसे जैसे मैं लिखवा रहा हूँ वैसे वैसे लिखते चलो, और इसी बॉक्स से क्लास हम पूरे टॉपिक को समझेंगे। फिर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा यहाँ पे और फिर चलेंगे क्लास एक क्वेश्चन के ऊपर जिसमें हर एक पॉइंट है रियलाइजेशन एक्सपेंस की रिगार्डिंग, वो आप कर लोगे। रियलाइजेशन एक्सपेंस में आपको एग्जामिनेशन तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसकी मेरी गारंटी है। तो अच्छे से क्लास इस वीडियो को पूरा का पूरा देख लेना। सबसे पहला रियलाइजेशन एक्सपेंस, रियलाइजेशन एक्सपेंस बॉर्न बाई फर्म। बॉर्न बाई फर्म का मतलब क्या है? रियलाइजेशन एक्सपेंस को झेला किसने, किसकी टेंशन है? वो फर्म की है। रियलाइजेशन एक्सपेंस बॉर्न बाई फर्म, फर्म ने बॉर्न किया, ठीक है। फिर रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाई फर्म, पेड कितने किया? सॉरी, रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड किसने किया? पेड बाई फर्म। रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाई फर्म। बॉर्न किसने किया? फर्म ने। पेड भी किसने किया? फर्म ने। तो देखो अब इनकी दो अलग अलग एंट्री है। बॉर्न किसने किया? जब भी क्लास फर्म अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस को बॉर्न करेगा तो रियलाइजेशन एक्सपेंस क्या होगा? डेबिट होगा। और पेड अगर क्लास फर्म करता है तो बैंक क्रेडिट होगा। तो पेड जो है वो क्रेडिट होता है और बॉर्न क्या होता है? डेबिट। तो अगर बॉर्न फर्म है तो रियलाइजेशन डेबिट, और क्लास पेड फर्म है तो बैंक क्रेडिट। फर्म ने पे किया, फर्म का कौन सा अकाउंट होता है? बैंक अकाउंट। फर्म ने पे किया तो क्लास टू बैंक, ठीक है। फर्म ने पे किया तो
टू बैंक। बॉर्न किसने किया? बॉर्न किया है क्लास फर्म ने, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। ध्यान रखना, बॉर्न बाई फर्म रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, पेड बाई फर्म टू बैंक। तो पेड होता है क्रेडिट, बॉर्न होता है डेबिट, बॉर्न होता है डेबिट, पेड होता है क्रेडिट। तो अगर हम बोलोगे रियलाइजेशन एक्सपेंस बॉर्न बाई फर्म एंड पेड बाई फर्म, तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, राइट। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है रियलाइजेशन एक्सपेंस बॉर्न बाई पार्टनर, रियलाइजेशन एक्सपेंस को पार्टनर बॉर्न कर रहा है, और रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाई पार्टनर, पेड बाई पार्टनर। तो यहां पर ध्यान समझना, पेड होता है क्रेडिट और बॉर्न क्या होता है? डेबिट। ध्यान रखना, यहां भी आपको लिखवा दिया, बॉर्न होता है डेबिट और पेड होता है क्रेडिट। यहां पे अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस को फर्म बॉर्न करता है तो रियलाइजेशन को डेबिट करते हो, लेकिन रियलाइजेशन एक्सपेंस को पार्टनर बॉर्न करेगा तो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट करोगे। रियलाइजेशन एक्सपेंस को पार्टनर पेड करेगा तो आप लिखोगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अच्छे से समझना। बॉर्न बाई फर्म रियलाइजेशन डेबिट, पेड बाई फर्म टू बैंक यानी बैंक क्रेडिट होगा, बॉर्न बाई पार्टनर पार्टनर डेबिट, बॉर्न बाई पेड बाई पार्टनर पार्टनर क्रेडिट। तो अब यहाँ पे ना मैं कई सारे क्लास एक एक करके आपको ओरली बता रहा हूँ, आप ध्यान समझना, हो सके तो लिखना चाहो तो लिख भी लेना, ठीक है। तो ये आप समझ आ गया, क्या समझ आ गया सर? हमें देखो दो चीज समझ आई है, बस दो बात। पहली बात, बॉर्न डेबिट होगा और पेड क्रेडिट होगा। पहली बात क्या? बॉर्न डेबिट होगा, पेड क्रेडिट होगा। दूसरी बात, फर्म ने बॉर्न किया तो रियलाइजेशन डेबिट, पार्टनर ने बॉर्न किया तो पार्टनर का नाम डेबिट, फर्म ने पेड किया तो टू बैंक, पार्टनर ने पे किया तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बात खत्म। ये दो स्टेटमेंट ध्यान रख लेना, बॉर्न डेबिट पेड क्रेडिट, फर्म ने बॉर्न किया रियलाइजेशन डेबिट, फर्म ने पे किया तो बैंक क्रेडिट, पार्टनर ने बॉर्न किया तो पार्टनर का नाम डेबिट, पार्टनर ने पे किया तो पार्टनर का नाम क्रेडिट। तो अभी क्लास बात समझ आ गई? ठीक है सर, समझ आ गई। अब हमें एक करके क्लास सबसे क्वेश्चन पूछो, ठीक है। अगर मैं क्लास बोलूं आपसे रियलाइजेशन एक्सपेंस 10, अच्छा एक चीज और भी लिखना पड़ेगा आपको, एक चीज और भी लिखना पड़ेगा इसके अंदर, लिखो क्लास, एक चीज और लिखो इसके अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी लिखो आप। वी अज्यूम, नोट लिखो इसके बाद, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, if question is silent about born and paid, then we assume realization expense borne by firm and paid by firm। अगर क्वेश्चन साइलेंट है और ये लिखा ही नहीं है कौन बॉर्न कर रहा है और कौन पेड कर रहा है, तो क्वेश्चन साइलेंट है तो हम मानेंगे बॉर्न भी फर्म कर रहा है और पेड भी फर्म कर रहा है। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो हम मानेंगे क्लास कि वो फर्म ही बॉर्न कर रहा है और फर्म ही पेड कर रहा है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखना, छोटा सा नोट था जो क्लास आपको ध्यान रखना है, ओके। चलो, तो अब हम आते हैं क्लास अपने नॉर्मल एंट्रीज पे, जो मैंने शुरू में ही आपको क्लास एंट्री कराई थी। देखो शुरू में ही ये दो एंट्री, मैं इसके पीछे भी लॉजिक और रीजन को समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ रियलाइजेशन एक्सपेंस 5000, पहली एंट्री अगर मैं लिखता हूँ रियलाइजेशन एक्सपेंस 5000, ठीक है, रियलाइजेशन एक्सपेंस 5000 रुपए, ठीक है। अच्छा, इसमें कहीं भी लिखा हुआ है कि इसे बॉर्न कौन करेगा और पेड कौन करेगा? नहीं लिखा। तो अगर नहीं लिखा है तो हम अज्यूम करेंगे इसे बॉर्न कौन करेगा? फर्म, और पेड भी कौन करेगा? फर्म। तो बॉर्न कौन करेगा? फर्म, और पेड कौन करेगा? फर्म। जब कुछ लिखा ही नहीं है तो मानेंगे बॉर्न बाई फर्म, पेड बाई फर्म। तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5000 5000। एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एंट्री क्या करोगे? रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। कितना अमाउंट है? 5000 5000। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5000 5000, ठीक है। सेकंड, अगर ये आपसे पूछा जाए रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाई राजू, राजू पार्टनर है। अच्छा, पेड क्या लिखा है? पेड बाई पार्टनर। जरा देखो रूल, रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाई पार्टनर, तो पार्टनर का नाम क्रेडिट होगा, ठीक है। इतना तो मुझे पता है कि पेड बाई पार्टनर लिखा है तो पार्टनर का नाम तो क्रेडिट होगा ही होगा, टू राजू, ठीक है। वो अमाउंट कितना है? वही 5000 ले लो। लेकिन बॉर्न कौन कर रहा है वो लिखा नहीं है,
है ना, रिलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय पार्टनर, तो पार्टनर का नाम तो क्रेडिट होगा, बट बॉर्न कौन कर रहा है वो लिखा ही नहीं है, तो डेबिट क्या करोगे, कुछ नहीं लिखा, तो बॉर्न कौन कर रहा होगा फॉर्म, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। तो एंट्री क्या होगी क्लास, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू राजू कैपिटल अकाउंट। तो ये बेसिक एंट्री है दो जो सबसे ज्यादा पूछा आता है। खाली लिखा है रियलाइजेशन एक्सपेंस 5000, रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय पार्टनर लिखा है, तो क्लास ऑब्वियसली टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, और बॉर्न कौन कर रहा है नहीं लिखा है, जब नहीं लिखा तो मानते हैं फॉर्म बॉर्न कर रहा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स का ये रूल है। अगर लिखा होता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म, तो भी क्लास ये एंट्री होती है, बिकॉज फर्म पे कर रहा है तो टू बैंक, और बियर कौन कर रहा है लिखा नहीं है, तो रियलाइजेशन को आप डेबिट करोगे। ये है बेसिक रूल। लेकिन अब चलते हैं क्लास थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड चीजों के ऊपर। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि रियलाइजेशन एक्सपेंस बॉर्न बाय फर्म और पेड बाय पार्टनर, तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर बोलूं रियलाइजेशन एक्सपेंस बॉर्न बाय फर्म एंड पेड बाय फर्म, तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर बोलूं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉर्न बाय पार्टनर और पेड बाय पार्टनर, पार्टनर ही बॉर्न कर रहा है, पार्टनर ही पे कर रहा है, इसकी नो एंट्री होगी। लिख लो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉर्न बाय पार्टनर है और पेड बाय भी पार्टनर है। भाई मेरा पर्सनल खर्चा मैं झेल रहा हूं, बिजनेस में रिकॉर्ड क्यों होगा? अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हो तो कर लो ना, एंट्री ए टू ए, आज तक आपने ऐसी कोई एंट्री देखी नहीं होगी, सेम ऊपर सेम नीचे, डेबिट क्रेडिट कैंसिल हो जाएगा, फिगर तो सेम है ही। तो अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस बॉर्न कर रहा है पार्टनर, पार्टनर का खर्चा पार्टनर जाना, उसे हम बिजनेस में क्यों रिकॉर्ड करेंगे? एबीसी 3 पार्टनर है, ए का कुछ पर्सनल कर्जा है, उसे पर्सनली ये निपटा दिया, तो बिजनेस को उससे क्या मतलब है? बिजनेस में थोड़ी वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा। तो क्लास अगर कोई भी रियलाइजेशन एक्सपेंस है जो बॉर्न भी पार्टनर कर रहा है और सेम पार्टनर पे कर रहा है, सो नो एंट्री विल बी पास। लेकिन बॉर्न बाई ए और पेड बाई बी है तो आप एंट्री पास करोगे। बॉर्न बाई ए तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, पेड बाई बी तो टू बी कैपिटल अकाउंट, तो ए टू बी एंट्री पास होगी। बॉर्न बाई एक्स पेड बाई वाई तो एक्स टू वाई, लेकिन बॉर्न बाई एक्स और पेड बाई एक्स देन नो एंट्री। ठीक है। अच्छा, रियलाइजेशन एक्सपेंस बॉर्न बाई पार्टनर, पार्टनर का खर्चा था, वो पार्टनर को खुद झेलना था, लेकिन पार्टनर ने बिजनेस के अकाउंट से पे कर दिया। पार्टनर को खुद पे करना था, उसका खर्चा अपनी जेब से पे करना था, उसने बिजनेस के अकाउंट से पे कर दिया है, ड्राइंग्स टाइप। तो एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि बॉर्न बाई पार्टनर है, लेकिन पेड बाई फॉर्म है टू बैंक, तो एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये है क्लास सारे के सारे केसेस जो इस पूरे चैप्टर में आते हैं। ये चार चीजें अगर आप याद कर लोगे ना, बॉर्न कौन है, पेड कौन है, पकड़ लेना। बॉर्न अगर फर्म है तो रियलाइजेशन डेबिट, बॉर्न अगर पार्टनर है तो पार्टनर डेबिट, पेड अगर फर्म है तो टू बैंक, पेड पार्टनर है तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पेड हमेशा क्रेडिट होगा और बॉर्न हमेशा डेबिट होगा। क्वेश्चन साइलेंट है तो मानेंगे फर्म ही बॉर्न कर रहा है और फर्म ही पे कर रहा है। तो ये हो गया क्लास आपका बेसिक रूल, जो कि आई होप आप समझ गए डिसोल्यूशन के अंदर। अब मैं तुम्हें एक खास रूल और बताऊंगा, फिर हम चलेंगे क्लास क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, रेम्यूनरेशन क्या होता है क्लास? ठीक है, रेम्यूनरेशन या फिर इसे क्लास आप क्या कहते हो, सैलरी। अब ऐसा हो सकता है कि हमने किसी पार्टनर को अपॉइंट किया, नियुक्त किया, हमने बोला भाई रमेश हम तुझे अपॉइंट कर रहे हैं कि तुझे बिजनेस के सारे एसेट को रियलाइज करना है और लायबिलिटी को पेमेंट करना है, हम तुझे अपॉइंट कर रहे हैं, और जिसके बदले तेरी रेम्यूनरेशन या सैलरी जो है वो 5000 रुपए है। रेम्यूनरेशन का मतलब समझ लो मेहनताना, यानी कि आपकी मेहनत जो आपने की उसका पैसा, भाई हमने अपनी मेहनत की तो हमारी रेम्यूनरेशन कितनी है, राइट? तो उसकी हम तुम्हें 5000 रुपए देंगे। तो इसकी भी एंट्री नॉर्मली क्या होगी, इसकी भी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, मतलब वो खर्चा कौन बॉर्न कर रहा है, फर्म, और टू रमेश, क्योंकि वो रमेश को दिया जा रहा है तो रमेश भर देगा उसको। तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन टू रमेश। ये वही एंट्री है क्लास, रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाई रमेश। तो हमने बोला भैया हम तुम्हें दे रहे हैं 5000 रुपए, तो हमारा खर्चा तो 5000 होगा रमेश के पीछे, हमने एंट्री पास कर ली। ठीक है, लेकिन इसमें ये कहीं भी नहीं लिखा है कि जो भी एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंस होंगे उन्हें कौन पे करेगा। अब यहाँ पे जो एक्चुअल एक्सपेंस है, वो हो गया 3500 रुपए। अब इसको पेड कौन करेगा ये लिखा हुआ ही नहीं है, तो आप इसकी भी एंट्री पास करोगे, ये भी फर्म ही पे करेगा, कुछ लिखा नहीं तो फर्म पे करेगा। रियलाइजेशन टू बैंक, कैश या बैंक एक ही बात है, कितना 3500। अब ये कहानी तुम्हें समझाता हूँ, ये केस 1 ले लो इसको, और फिर इसका दूसरा केस नंबर 2 बताऊंगा, और आपको ना कोई डाउट नहीं आएगा, उसके बाद बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ध्यान सुनना मेरी बात। हमने बोला रमेश भाई इधर आ जा। रमेश आ गया, हाँ जी बताओ, कि भाई तू पढ़ा लिखा है, तेरे को सेल्स का एक्सपीरियंस भी है, मार्केटिंग की नॉलेज भी है, एक काम कर बिजनेस के तो जितनी भी एसेट्स है ना सबको बिकवा दे।
वो कहता मुझे क्या मिलेगा, इतनी मेहनत करूंगा मैं, हम तेरे को देंगे ना तेरी सैलरी कितनी, 5,000 रुपए। फिर रमेश कहता है एक बात बताओ सर, ये सारे असेट तो बिकवा दूंगा मैं, लेकिन इस असेट में कुछ रिपेयर होगा, कुछ मेंटेनेंस होगा, तो हमने बोला वो तो हमें बता दियो, कोई दिक्कत नहीं, उसको हम पे करेंगे। समझिए क्लास, अब तेरी सैलरी 5,000 है, लेकिन रिपेयर मेंटेनेंस जो है वो हम ही करेंगे, टेंशन मत ले, वो हम करेंगे, तेरी सैलरी बस 5,000 है। तो अब इस सिचुएशन में बिजनेस के लिए खर्चा तो ये 5,000 भी हुआ, ये क्लास 3,500 भी हुआ, तो ये 3,500 कैश में पे हो रहा है तो रिलाइजेशन टू कैश या बैंक, और ये रमेश को पे हो रहा है तो रिलाइजेशन टू रमेश, यानी कि ये 2 एंट्री क्लास इस केस में आप पास करोगे। अगर ये नहीं होता कुछ भी लिखा हुआ फिर तो आप यही करते, लेकिन एक्चुअल रिलाइजेशन एक्सपेंस जो 3,500 का है उसके बारे में कुछ लिखा हुआ ही नहीं है क्लास, तो ऑब्वियसली उसे फर्म ही बॉर्न करेगा और फर्म ही पे करेगा। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल रिलेशन एक्सपेंस अगर लिखा जाए, अच्छा मैं क्वेश्चन में अगर शुरू में ये लिख दूं, ये पहला केस तो हो गया, इसको ना दूसरा केस में ऐसे बना के चलते हैं। दूसरा केस यहाँ लिखते हैं कि रियलाइजेशन हमने जो है रमेश को अपॉइंट किया और रमेश से बोला कि भाई तेरे को जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 5,000 रुपए इंक्लूडिंग एक्सपेंस, इंक्लूडिंग एक्सपेंस, ठीक है। या ही वॉज टू बियर द एक्सपेंस ऑन, मैं को टाइम ले रहा हूँ, वीडियो लंबी कर रहा हूँ, लेकिन इस वीडियो से बाहर कुछ नहीं जाएगा और कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा, भले 5 मिनट फालतू पढ़ोगे आप इस वीडियो से, लेकिन समझ पूरा आएगा। ही वॉज टू बियर द एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन। सुनना, हमने रमेश को बुलाया, रमेश भाई इधर आ जा, तुझे सारे के सारे एसेट्स को बिकवाना है, लायबिलिटी की पेमेंट करनी, तेरी सैलरी 5,000 है। वो कहता है ठीक है सर, मेरी सैलरी तो 5,000 है, लेकिन इस बिजनेस को रिपेयर कराना पड़ेगा, इस मशीन को रिपेयर कराना पड़ेगा, इन सब में खर्चा। बोला भाई वो खर्चा तू जाने, उससे हमें मतलब नहीं है, तेरे को ये गाड़ी बिकवानी है, अब इस गाड़ी में पंचर है, इस गाड़ी का डेंट पेंट कराना है, इस गाड़ी का कुछ भी तुझे कराना है ना भैया, वो तू जाने, वो हमारा खर्चा नहीं जी, हम तो तेरे को 5,000 रुपए दे देंगे, वो हमारा खर्चा है, अब उससे जो खर्चा है उससे कोई मतलब नहीं है। लाइक आपने स्कूल की फीस भर दी, बस अब स्कूल में बिजली का बिल ज़्यादा आए कम आए, फर्नीचर टूटे, स्कूल की बिल्डिंग गिरे, भैया आपका कोई लेना देना नहीं, आपने सारा मिला के सैलरी पे, स्कूल की फीस पे कर दी। तो हमने साफ साफ शुरू में ही बोल दिया कि भाई ये जो 5,000 है ये सारे खर्चों को मिलाकर टोटल है, अगर कोई खर्चा होगा तो इसी में से करेगा, वो तेरा हेडक है। या फिर हम ये बोल दें कि भाई तुम झेलोगे सारा का सारा खर्चा जो भी रियलाइजेशन पे हो रहा है, ऐसा आएगा क्वेश्चन, ठीक है। अब इस सिचुएशन में रियलाइजेशन एक्सपेंस हुआ मान लो 3,000 का, रियलाइजेशन एक्सपेंस 3,000 का, और इसे पेड किसने किया, पेड बाई रमेश, इसे रमेश ने पे किया। तो एंट्री क्या होगी क्लास इस सिचुएशन में, ध्यान समझना क्लास, हम सैलरी दे रहे हैं 5,000 का, तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन टू रमेश जी, हमने दे दी सैलरी कितनी। अब ये जो खर्चा है एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंस वो 3,000 का है, और ये है किसका, बियर कौन करेगा क्लास, रमेश, और पेड भी किसने किया, रमेश। तो सेकंड पार्ट में क्लास आप क्या करोगे, इसकी नो एंट्री पास करोगे। भाई ये तुम्हारा पर्सनल खर्चा था 3,000 रुपये, हमने तुम्हें टोटल मिला के 5 दे दिया, 3 + 2, ये 3 भी दे दिया, वो 5 भी, 2 भी दे दिया, 5 हमने तुम्हें दे दिया है, इसके अंदर ये 3 ऑलरेडी इंक्लूड है। अब ये जो 3 खर्चा है ये तुमने पे किया, कौन सा हम पे आसान कर दिया, तुम्हारी टेंशन थी, तुमने पे कर दिया, फॉर्म को रिकॉर्ड क्यों करेंगे, हम फॉर्म में रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे इस चीज को, समझे क्लास बात को। लेकिन अगर इस केस में क्वेश्चन कह दे रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाई फर्म, अगर ये कह दे कि ये खर्चा जो है वो फर्म पे कर रहा है, तो इस सिचुएशन में क्लास आप एंट्री पास करोगे 2। पहली एंट्री रियलाइजेशन टू रमेश, जो हम रमेश को दे रहे हैं 5,000 रुपए वो, और ये फर्म ने पे किया, तो बॉर्न कौन कर रहा है क्लास, रमेश, टेंशन किसकी है क्लास, रमेश की, लेकिन पेड कौन कर रहा है, फर्म। तो एंट्री क्या होगी, रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे बॉर्न बाई भी रमेश था और पेड बाई भी रमेश था, तो नो एंट्री। यहाँ बॉर्न बाई तो रमेश है लेकिन पेड बाई फर्म है, तो टू बैंक। ये है क्लास सारे के सारे केसेस, इससे बाहर कोई भी केस रियलाइजेशन एक्सपेंस तो नहीं आएगा। तो बिना मतलब बेवजह इस टॉपिक को कॉम्प्लिकेट मत करना, ये है सारा कॉन्सेप्ट विद डीप एग्जांपल, मैंने तुम्हें एग्जामिनेशन के लिए समझा दिया अच्छे से। किसी बच्चे को कभी भी रियलाइजेशन में दिक्कत होगी ना, तो यार ये वीडियो उसको भेज देना, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। कोई दिक्कत फिर भी हो ना तो कॉमेंट सेक्शन में मेंशन करना, मैं आगे चल के और भी आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, राइट। अब चलते हैं एक क्वेश्चन के ऊपर, और जितने भी अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं वो एक करके सारे अच्छे से रिवाइज करते हैं। सबसे पहला, एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन 600 बॉर्न बाय द फर्म, बॉर्न बाय द फर्म और पेड बाय मोहन, बॉर्न बाय फर्म, तो क्या होगा क्लास एंट्री, बॉर्न बाय फर्म, तो फर्म ने बॉर्न किया, तो क्या करते हैं बताओ, पढ़ रखा है ना आपने, देखो बॉर्न बाय फर्म रियलाइजेशन डेबिट, और पेड बाय पार्टनर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो रियलाइजेशन टू मोहन एक पार्टनर है, मोहन कैपिटल अकाउंट कितना है क्लास
600, ठीक है। दूसरा, मोहन एक पार्टनर है, वॉज आस्क टू कैरी आउट डिसोल्यूशन, उसको बोला गया भाई तू डिसोल्यूशन करा दे जिसके लिए तेरे को सैलरी मिलेगी 2000 रुपए। तो एंट्री क्या होगी भाई, रिलाइजेशन टू मोहन 2000 रुपए, कितना क्लास 2000, ठीक है। तीसरा, मोटर कार की वैल्यू 50,000 का है, उसे क्रेडिटर ने ले लिया है जिसकी बुक वैल्यू 40,000 की है, लेकिन इन सेटलमेंट, तो भैया नो एंट्री, सी की होगी नो एंट्री। भाई क्रेडिटर लाइबिलिटी है और उसने किसी बिजनेस के एसेट्स को लिया, कैश नहीं है ये, एसेट है, टेंजिबल एसेट, तो क्लास इसकी नो एंट्री। कैश अगर देते हैं ना तो हम जितना कैश दे रहे हैं उसकी एंट्री तो करते ही करते, बट कोई एसेट अगर दे रहे हैं फुल सेटलमेंट में तो नो एंट्री। डी, रिलाइजेशन एक्सपेंस कितने का है, ऑफ 10,000 वो टू बोर्न बाई मोहन, जो बोर्न करता है वो डेबिट होता है ना, बोर्न बाई मोहन, तो मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। और पेड बाय द फर्म, फर्म ने पे किया तो टू बैंक, तो एंट्री क्या होगी, मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना अमाउंट आएगा 10,000, मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,000। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा किस तरीके से एंट्री करनी है। ई पॉइंट पे आते हैं। महेश एक पार्टनर है, उसको सैलरी मिलती है 25,000 एंड ही वाज टू मीट ऑल द एक्सपेंस, सारे खर्चे उसे खुद झेलने हैं, बस और कुछ नहीं लिखा, तो सारे खर्चे उसे खुद झेलने हैं, तो झेल लेगा कोई बात नहीं। रिलाइजेशन टू महेश, भाई हम कितना दे रहे हैं उसको, 25,000 दे रहे हैं ना, तो बस अब सारे खर्चे खुद झेलना है। अब एक्चुअल खर्चे हुए कितने ये सब हमें पता ही नहीं है क्वेश्चन में क्लास, तो हमने तो 25,000 रुपये दे दिया जी, बिल्कुल उसी पॉइंट की तरह हो गया जो ऊपर था ना, बी वाले पॉइंट, हम सैलरी दे रहे हैं उसको, तो यहाँ पे भी सैलरी दे रहे हैं, रिलाइजेशन टू महेश। अगला, सुरेश एक पार्टनर है जिसको सैलरी मिलती है 20,000 और ही वॉज टू मीट ऑल द एक्सपेंसेस, सारे खर्चे उसे खुद झेलने हैं। हमने बोला भाई तू 20,000 रुपये ले ले, सारे खर्चे तेरे, असेट में जो भी खर्चा है तो इसे बिकवा दे, बस हम तेरे को 20,000 रुपये दे देंगे, असेट की रिपेयर, मेंटेनेंस, एडवर्टाइजमेंट वो सब तेरा, चाहे कॉफी पिलानी है वो सब तेरा। फर्म पेड एक्सपेंस 5,000, यार तो गलत हो गया भाई, सुरेश को पे करना था ना, सारा खर्चा सुरेश झेलेगा, फर्म ने पे कर दिया। तो सबसे पहले महेश सुरेश को रेम्युनरेशन दे रहे हो ना, वो दे दो आप, सुरेश को रेम्युनरेशन दे रहे हो तो वो आप दे दो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुरेश कैपिटल अकाउंट, कितना अमाउंट है क्लास यहाँ पे 20,000, 20,000। अब जो खर्चा आया एक्चुअली वो 5,000 का आया, उसको सुरेश को झेलना था, उसे फर्म ने पे किया, तो बॉर्न बाई सुरेश, सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, पेड बाई फर्म, तो टू बैंक अकाउंट। तरीके से इसकी एंट्री सुरेश टू सुरेश, यानी नो एंट्री होनी चाहिए थी, बॉर्न बाई सुरेश, पेड बाई सुरेश, बट साफ कह रहा है फर्म ने पे किया तो टू बैंक, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ये अलग अलग करना क्लास, एफ का फर्स्ट एंट्री, एफ का सेकेंड एंट्री, ठीक है। नेक्स्ट है जी पॉइंट, रिलाइजेशन एक्सपेंस 10,000 का है एंड पेड बाय द फर्म द बिहाफ ऑफ अशोका पार्टनर विद हुम इट वाज अग्रीड 7,500। ध्यान समझना, अशोक को बोला कि भाई 7,500 रुपए तुझे देंगे और तू इस असेट को, बिजनेस को बिकवा दे, ठीक है। और लेकिन जो एक्चुअल एक्सपेंस है वो 10,000 का है, तो बाकी जो 2,500 है उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, तो वो जो 2,500 है उसकी एंट्री तो रिलाइजेशन टू बैंक होगी 2,500, लेकिन ये जो बाकी 7,500 है वो बिहाफ, आलोक के बिहाफ में फर्म ने पे किया है, ठीक है, आलोक के बिहाफ में फर्म ने पे किया, आलोक के बिहाफ पे फर्म ने पे किया, तो एंट्री होगी आलोक कैपिटल अकाउंट डेबिट, आलोक पार्टनर मान के चल रहा हूं मैं, टू बैंक, ठीक है, बॉर्न बाई पार्टनर, पेड बाई फर्म, पहली एंट्री। और जो दूसरी एंट्री होगी इसकी, सेकेंड एंट्री, वो होगी रियलाइजेशन टू बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, वो कितना क्लास आएगा 2,500। तो आलोक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक 7,500, रियलाइजेशन टू बैंक 2,500। कुछ लोग उसको मर्ज करके लिख लेते हैं, रियलाइजेशन डेबिट 2,500, आलोक कैपिटल अकाउंट डेबिट 7,500 टू बैंक, क्लास कितना आएगा आपका 10,000। तो ये हो गया क्लास आपका जी केस। यहाँ पे 10,000 का टोटल खर्चा है, जिसमें से पार्टनर बॉर्न कर रहा था 7,500, बाकी फर्म ही बॉर्न कर रही होगी ऑब्वियसली 2,500, लेकिन पेड किसने किया, फर्म ने। तो जो फर्म ने बॉर्न किया 2,500 वो डेबिट होगा रियलाइजेशन के नाम से, पार्टनर ने जो बॉर्न किया है 75 वो पार्टनर के नाम से डेबिट होगा, पेड फर्म ने किया तो टू बैंक, तो यहाँ भी टू बैंक, यहाँ भी टू बैंक, ठीक है। आई केस, आई लास्ट है, नहीं नहीं जी एच है, सॉरी अभी तो एच है, एच
एच केस क्या है यहाँ पे, रियलाइजेशन एक्सपेंस 5000 का है, इट वाज अग्री दैट द फर्म विल बियर 2000, फर्म बियर करेगा 2000, बैलेंस बियर करेगा रविंदर, पेड कौन करेगा लिखा ही नहीं है कुछ, बस ये पता है फर्म ने इतना बॉर्न किया इसके लिए हम रियलाइजेशन को डेबिट करेंगे, रविंदर ने इतना डेबिट किया इसके लिए रियलाइजेशन पार्टनर्स रविंदर को डेबिट करेंगे, पेड किसने किया क्लास लिखा ही नहीं, तो ऑब्वियसली क्लास पेड कौन करेगा, फर्म पे करेगा। तो रियलाइजेशन 5000 का है, फर्म ने बॉर्न किया है 2000 रुपये, तो आप एंट्री पास करोगे, फर्म ने 2 और रविंदर ने 3, फर्म ने 2000, तो आप लिखोगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2000, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 3000, यानी रविंदर कैपिटल अकाउंट डेबिट 3000 टू बैंक अकाउंट। पेड के बारे में कुछ लिखा नहीं है, जब तक कुछ नहीं लिखा रहा है तो हम मानते हैं फर्म ही बॉर्न कर रहा है, फर्म ही पे कर रहा है, क्वेश्चन साइलेंट है। तो यहाँ पे बॉर्न की इन्फॉर्मेशन तो लिखी है, पेड की नहीं लिखी। तो फर्म बॉर्न करेगा 2000, तो फर्म अगर बॉर्न करता है तो रियलाइजेशन डेबिट, पार्टनर बॉर्न करेगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। 5 में से 2 फर्म ने बॉर्न किया, ऑब्वियसली 3000 पार्टनर ने बॉर्न किया, पेड किसने किया नहीं पता, तो पेड फर्म ने किया। ऐसा होता है रियलाइजेशन एक्सपेंस बॉर्न बाई ए पेड बाई बी, तो एंट्री होती है ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट, ये भी ध्यान रखना, बॉर्न बाई ए पेड बाई बी, तो जो बॉर्न कर रहा है वो डेबिट, जो पेड कर रहा है वो क्रेडिट, तो ए टू बी। लास्ट है डिसोल्यूशन एक्सपेंस 10,000 का है, पेड बाई अमित पार्टनर और बिहाफ ऑफ फर्म, फर्म के बिहाफ में, फर्म के बदले, यानी कि बॉर्न बाई फर्म और पेड किसने किया क्लास, अमित ने, तो रियलाइजेशन टू अमित कैपिटल अकाउंट, बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंस, ये तो नरेशन में ना बीइंग लगा के यही लिख देना, ये जो लिखा हुआ है, बीइंग डिसोल्यूशन एक्सपेंस 10,000 पेड बाय अमित ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म, तो पेड बाय अमित, तो टू अमित कैपिटल अकाउंट, बिहाफ ऑफ फर्म मतलब फर्म बियर कर रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। ये है क्लास सारे के सारे क्वेश्चन। आई होप आपको ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो बहुत, मैंने हर एक टाइप के पॉइंट्स को कवर करा, एक मिक्स क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है ताकि आपको डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस में कोई दिक्कत ना आए। तो आई होप आप क्लास एंट्री अच्छे से आप समझ गए, राइट। तो बताना मुझे क्लास यहाँ तक कोई डाउट कोई दिक्कत परेशानी हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में क्लास हम इस चैप्टर को पूरी तरीके से एंड कर देंगे, तो कल हम इस चैप्टर को पूरा खत्म कर रहे होंगे। सैटरडे संडे आपके पास टाइम रहेगा, आराम से इस पूरे डिसोल्यूशन चैप्टर खत्म करो, फिर मैं कंपनी अकाउंट की सीरीज लेके आऊँगा क्लास, और अच्छे से क्लास ये जो पूरा का पूरा इशू ऑफ शेयर्स है ना वो बहुत अच्छे से खत्म करूंगा। मैं कंपनी अकाउंट में चाहता हूँ आपको 24 में 24 नंबर दिलाना, तो मैं आपको बताऊंगा स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, संडे को डिस्कस करूंगा कैसे आप थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन करोगे ना तो कंपनी अकाउंट हम अच्छे से बना लेंगे और पूरा सीख लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।